चैप्टर 17 सननदार कतनी। किताब जुमा का बयान। बाब जब कोई शख्स आए इमाम खुतबा दे रहा हो इस वक्त 2 रकत अदा करना। हदीस नंबर 1601। तर्जुमा 1601 मुतमर अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, एक शख्स मस्जिद के अंदर आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुतबा दे रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ए फलन, तुमने नमाज अदा कर ली है? उसने अर्ज़ की, नहीं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो तुम नमाज अदा कर लो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इंतज़ार करते रहे यहाँ तक कि इसने नमाज अदा कर ली। सननदार कतनी। किताब जुमा का बयान। बाब जब कोई शख्स आए इमाम खुतबा दे रहा हो इस वक्त 2 रकत अदा करना। हदीस नंबर 1602। तर्जुमा 1602 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, जुमा के दिन हज़रत सिलक गतफ़ानी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम 2 रकत अदा कर लो और दोबारा ऐसा नहीं करना, नमाज पढ़े। रावी बयान करते हैं, तो इन्होंने वो 2 रकत अदा की और फिर बैठे। सननदार कतनी। किताब जुमा का बयान। बाब जब कोई शख्स आए इमाम खुतबा दे रहा हो इस वक्त 2 रकत अदा करना। हदीस नंबर 1603। तर्जुमा 1603 मोहम्मद बिन कैस बयान करते हैं, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 2 रकत अदा करने की हिदायत की तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे को रोक दिया, यहाँ तक कि वो 2 रकत पढ़कर फारिग हुए तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे को जारी रखा। ये रिवायत मरसल है और इसे दलील के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। इस रिवायत का रावी अबू मुतमरजस का नाम निजी है और ये रावी ज़ईफ़ है। सननदार कतनी। किताब जुमा का बयान। बाब जब कोई शख्स आए इमाम खुतबा दे रहा हो इस वक्त 2 रकत अदा करना। हदीस नंबर 1604। तर्जुमा 1604 मोहम्मद बिन कैस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन्हीं ये नमाज पढ़ने की हिदायत की तो आपने अपने खुतबे को रोक दिया यहाँ तक कि वो साहब नमाज पढ़कर फारिग हो गए। ये रिवायत भी मरसल है और अबू मुतमर नामी रावी ज़ईफ़ है, इसका नाम निजी है। सननदार कतनी। किताब जुमा का बयान। बाब ज़वाल से पहले नमाज जुमा अदा करना। हदीस नंबर 1605। तर्जुमा 1605 अब्दुल्लाह बिन सैदान सलमी बयान करते हैं, मैंने हज़रत अबू बकर की इक़्तिदा में नमाज जुमा अदा की है। उनकी नमाज और उनका खुतबा निस्फ़ नहार से पहले होते थे। फिर मुझे हज़रत उम्र की इक़्तिदा में जुमे का मौका मलातवन की नमाज और उनका खुतबा इतनी देर में होते थे कि मैं ये समझता था अब दिन जल चुका है, तो मैंने किसी शख्स को नहीं देखा कि जिसने उन पर इस बारे में एतराज़ हो या इनकार किया हो। सननदार कतनी। किताब जुमा का बयान। बाब ज़वाल से पहले नमाज जुमा अदा करना। हदीस नंबर 1606। तर्जुमा 1606 अयास बिन सलमा अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, हम अपने वालिद के हमराह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज जुमा की नमाज अदा करते थे। फिर जब हम वापस आते थे तो हमें कोई साया नहीं मिलता था जिसके साए में हम आ जाएं। सननदार कतनी। किताब जुमा का बयान। बाब ज़वाल से पहले नमाज जुमा अदा करना। हदीस नंबर 1607। तर्जुमा 1607 हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं, हम जुमा के बाद कैलूला करते थे और खाना खाते थे। सननदार कतनी। किताब जुमा का बयान। बाब ज़वाल से पहले नमाज जुमा अदा करना। हदीस नंबर 1608। तर्जुमा 1608 हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं, हम लोग जुमा के बाद कैलूला किया करते थे और खाना खाया करते थे। सननदार कतनी। किताब जुमा का बयान। बाब ज़वाल से पहले नमाज जुमा अदा करना। हदीस नंबर 1609। तर्जुमा 1609 यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत सहल बिन साद के हवाले से मनक़ूल है। सननदार कतनी। किताब जुमा का बयान। बाब ज़वाल से पहले नमाज जुमा अदा करना। हदीस नंबर 1610। तर्जुमा 1610 सहल बिन साद बयान करते हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज जुमा अदा करते थे और फिर इसके बाद कैलूला होता था। सननदार कतनी। किताब जुमा का बयान। बाब ज़वाल से पहले नमाज जुमा अदा करना। हदीस नंबर 1611। तर्जुमा 1611 हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज जुमा की नमाज अदा करने के लिए जल्दी चले जाते थे। फिर जब हम वापस आते थे तो दोपहर का खाना खाते थे और कैलूला किया करते थे। सननदार कतनी। किताब जुमा का बयान। बाब ज़वाल से पहले नमाज जुमा अदा करना।
हदीस नंबर 1612। तर्जुमा 1612 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो ख़ुतबे दिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर ख़ुतबे देते थे और उन दोनों के दरमियान कुछ देर के लिए बैठते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब वतर का तरीक़ा, ये फ़र्ज़ नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भी वतर अदा किए हैं। हदीस नंबर 1613। तर्जुमा 1613 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझ पर फ़र्ज़ हैं और तुम्हारे लिए वो नफ़ल हैं, कुर्बानी करना, वतर की नमाज अदा करना और फ़जर की 2 रकत सुन्नत अदा करना। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब वतर का तरीक़ा, ये फ़र्ज़ नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भी वतर अदा किए हैं। हदीस नंबर 1614। तर्जुमा 1614 हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, मुझे वतर की नमाज अदा करने और कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया है और मुझे इसका पाबंद नहीं किया गया। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब वतर का तरीक़ा, ये फ़र्ज़ नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भी वतर अदा किए हैं। हदीस नंबर 1615। तर्जुमा 1615 सईद बिन यसार बयान करते हैं, मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के हमराह मक्का के रास्ते में सफ़र कर रहा था। सैयद बयान करते हैं, जब मुझे ये अंदेशा हुआ सुबह सादिक होने वाली है तो मैं सवारी से उतरा और वतर की नमाज अदा कर ली। फिर मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से आकर मिला तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने मुझसे दरियाफ़्त की, तुम कहाँ रह गए थे? मैंने अर्ज़ की, मुझे सुबह सादिक होने का अंदेशा था, इसलिए मैंने सवारी से उतर की नमाज अदा की तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने दरियाफ़्त किया तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना काफ़ी नहीं है? तो मैंने जवाब दिया, बिल्कुल है। तो इन्होंने फरमाया, अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही वतर अदा कर लेते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब वतर का तरीक़ा, ये फ़र्ज़ नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भी वतर अदा किए हैं। हदीस नंबर 1616। तर्जुमा 1616 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नक़ल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी के ऊपर ही नवाफिल अदा कर लेते थे, ख्वाह इसका रुख किसी भी सिमत में हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के ज़रिए इशारा करके रुकू और सजदा किया करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब वतर का तरीक़ा, ये फ़र्ज़ नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भी वतर अदा किए हैं। हदीस नंबर 1617। तर्जुमा 1617 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में ये बात मनक़ूल है कि वो अपनी सवारी के ऊपर ही वतर नमाज अदा कर लेते थे और इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस बात का तज़किरा किया है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब वतर का तरीक़ा, ये फ़र्ज़ नहीं है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर भी वतर अदा किए हैं। हदीस नंबर 1618। तर्जुमा 1618 सईद बिन जबीर बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अपनी सवारी के ऊपर ही नफल नमाज अदा कर लेते थे। जब इन्होंने वतर अदा करने होते थे तो सवारी से उतर अदा कर किया करते थे। नाफा बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बाज़ औक़ात अपनी सवारी के ऊपर ही वतर अदा कर लेते थे और बाज़ औक़ात नीचे उतर अदा करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब जो शख्स वतर पढ़े बग़ैर सो जाए या वतर पढ़ना भूल जाए। हदीस नंबर 1619। तर्जुमा 1619 हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स वतर अदा किए बग़ैर सो जाए या वतर अदा करना भूल जाए तो वो उसे सुबह के वक्त अदा करे या उस वक्त अदा कर ले जब उसे याद आ जाए। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब जो शख्स वतर पढ़े बग़ैर सो जाए या वतर पढ़ना भूल जाए। हदीस नंबर 1620। तर्जुमा 1620 हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, हम में से कोई एक शख्स सुबह कर लेता है और उसने अभी वतर अदा नहीं किए होते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो सुबह के वक्त ही वतर अदा कर ले। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब जो शख्स वतर पढ़े बग़ैर सो जाए या वतर पढ़ना भूल जाए। हदीस नंबर 1621। तर्जुमा
1621 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स रात के वक्त वतर अदा न कर पाए वो अगले दिन उनकी क़ज़ा अदा कर ले। सनन दारक़ुतनी। किताब वतर का बयान। बाब वतर 5 होते हैं, वतर 3 होते हैं, वतर एक होता है या वतर 5 से ज़्यादा होते हैं। हदीस नंबर 1622। तर्जुमा। 1622 हज़रत अबू अंसारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, वतर हक़ है और वाजिब है, जो शख्स 3 वतर अदा करना चाहे वो 3 अदा कर ले, जो शख्स 1 अदा करना चाहे तो वो 1 रकत वतर अदा कर ले। इमाम दारिक़ुतनी बयान करते हैं, इस रिवायत का लफ्ज़ वाजिब महफूज नहीं है और मुझे ऐसे किसी शख्स का इल्म नहीं है जिसने इस हवाले से इब्न हस्सान नामी रावी की मुताबत की हो। सनन दारक़ुतनी। किताब वतर का बयान। बाब वतर 5 होते हैं, वतर 3 होते हैं, वतर एक होता है या वतर 5 से ज़्यादा होते हैं। हदीस नंबर 1623। तर्जुमा। 1623 हज़रत अबू अंसारी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, वतर हक़ है, जो शख्स चाहे वो 5 रकत अदा करे, जो शख्स चाहे वो 3 वतर अदा कर ले और जो शख्स चाहे वो 1 रकत वतर अदा कर ले। सनन दारक़ुतनी। किताब वतर का बयान। बाब वतर 5 होते हैं, वतर 3 होते हैं, वतर एक होता है या वतर 5 से ज़्यादा होते हैं। हदीस नंबर 1624। तर्जुमा। 1624 हज़रत अबू अंसारी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, वतर 5 होते हैं, 3 होते हैं या 1 होते हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब वतर का बयान। बाब वतर 5 होते हैं, वतर 3 होते हैं, वतर एक होता है या वतर 5 से ज़्यादा होते हैं। हदीस नंबर 1625। तर्जुमा। 1625 हज़रत अबू अंसारी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, वतर हक़ है, जो शख्स चाहे वो सुबह 7 रकत अदा करे, जो चाहे वो 5 रकत अदा करे, जो शख्स चाहे वो 3 वतर अदा करे और जो शख्स चाहे वो 1 वतर अदा करे। सनन दारक़ुतनी। किताब वतर का बयान। बाब वतर 5 होते हैं, वतर 3 होते हैं, वतर एक होता है या वतर 5 से ज़्यादा होते हैं। हदीस नंबर 1626। तर्जुमा। 1626 हज़रत अबू अंसारी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, तुम 5 रकत वतर अदा करो, अगर इसकी इस्तिताअत नहीं रखते तो 3 अदा करो और इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखते तो 3 अदा करो, अगर तुम चाहो तो इशारे के साथ पढ़ लो। सनन दारक़ुतनी। किताब वतर का बयान। बाब वतर 5 होते हैं, वतर 3 होते हैं, वतर एक होता है या वतर 5 से ज़्यादा होते हैं। हदीस नंबर 1627। तर्जुमा। 1627 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब वतर का बयान। बाब वतर 5 होते हैं, वतर 3 होते हैं, वतर एक होता है या वतर 5 से ज़्यादा होते हैं। हदीस नंबर 1628। तर्जुमा। 1628 हज़रत अबू अंसारी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, वतर हक़ है, जो शख्स चाहे वो 5 वतर अदा करे, जो शख्स चाहे वो 3 रकत अदा करे और जो शख्स चाहे वो 1 रकत वतर अदा करे और जो शख्स सिर्फ इशारा करने की इस्तिताअत रखता हो वो इशारा करे। एक सनद के हवाले से ये रिवायत मुस्तनद के तौर पर मनक़ूल है, जबकि दीगर असनाद के हवाले से मौक़ूफ़ है। सनन दारक़ुतनी। किताब वतर का बयान। बाब वतर 5 होते हैं, वतर 3 होते हैं, वतर एक होता है या वतर 5 से ज़्यादा होते हैं। हदीस नंबर 1629। तर्जुमा। 1629 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब वतर का बयान। बाब वतर 5 होते हैं, वतर 3 होते हैं, वतर एक होता है या वतर 5 से ज़्यादा होते हैं। हदीस नंबर 1630। तर्जुमा। 1630 हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं कितने वतर अदा करूं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक। मैंने अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, मैं इससे ज़्यादा की ताकत रखता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर 3, फिर इन्होंने फरमाया 5, फिर फरमाया 7। हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं, काश इस वक्त मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा रुख़सत को इख्तियार कर ली होता। सनन दारक़ुतनी। किताब वतर का बयान। बाब वतर 5 होते हैं, वतर 3 होते हैं, वतर एक होता है या वतर 5 से ज़्यादा होते हैं। हदीस नंबर 1631।
तर्जुमा 1631 सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन 2 रकत वाली बाद की रकत को वतर बनाते थे, इन 2 रकत में सूरत अल-अला और सूरत अल-काफ़िरून पढ़ते थे, जबकि वतर वाली रकत में सूरत अल-इख़लास, सूरत अल-फलक और सूरत अल-नास पढ़ते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की नमाज को मग़रिब की नमाज के मुशाबहा ना करो। हदीस नंबर 1632 तर्जुमा 1632 हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है 3 रकत वतर अदा ना करो, 5 या 7 रकत अदा करो और उसे मग़रिब की नमाज के मुशाबहा ना करो। ये अल्फाज मोहब बिन यजीद के हैं और इसके तमाम रावी सक़ा हैं। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की नमाज को मग़रिब की नमाज के मुशाबहा ना करो। हदीस नंबर 1633 तर्जुमा 1633 हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं 3 रकत वतर अदा ना करो, 5 रकत या 7 रकत अदा करो, उसे मग़रिब की नमाज के मुशाबहा ना करो। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की नमाज को मग़रिब की नमाज के मुशाबहा ना करो। हदीस नंबर 1634 तर्जुमा 1634 कैस बिन अबू हाज़म बयान करते हैं मैंने हज़रत साद को देखा, इन्होंने इशा के बाद 1 रकत अदा की तो मैंने दरियाफ़्त किया ये कौन सी नमाज है, तो इन्होंने जवाब दिया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 रकत वतर अदा करते हुए देखा है। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की भी 3 रकत होंगी जैसे मग़रिब की 3 रकत होती हैं। हदीस नंबर 1635 तर्जुमा 1635 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है रात के वतर 3 हैं, जिस तरह दिन के वतर यानी मग़रिब की नमाज की 3 रकत हैं। इस रिवायत को नक़ल करने वाले रावी यही बिन ज़करिया को अबन अबुल हवाजिब कहा जाता है और ये ज़ईफ़ है, सिर्फ़ उसी ने उसको अमिश नामी रावी के हवाले से मंक़ूल किया है। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की भी 3 रकत होंगी जैसे मग़रिब की 3 रकत होती हैं। हदीस नंबर 1636 तर्जुमा 1636 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर वतर अदा किया करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की भी 3 रकत होंगी जैसे मग़रिब की 3 रकत होती हैं। हदीस नंबर 1637 तर्जुमा 1637 सईद बिन यसार बयान करते हैं मैंने सवारी से उतरकर वतर अदा किए तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र ने मुझसे फरमाया किया तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल का असू हसना काफ़ी नहीं है। मैंने अर्ज़ की जी हूँ, तो इन्होंने फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी के ऊपर ही वतर अदा किया करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बेअलिफ़ बे वतर की फ़जीलत। हदीस नंबर 1638 तर्जुमा 1638 हज़रत ख़ारिजा बिन हज़ाफ़ा बयान करते हैं एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने तुम्हें एक मज़ीद नमाज अता की है जो तुम्हारे लिए सुर्ख़ ऊँटों से ज़्यादा बेहतर है, वो वतर की नमाज है। अल्लाह ताला ने उसको इशा की नमाज से लेकर सुबह सादिक तक इसका वक्त मुक़र्रर किया है। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बेअलिफ़ बे वतर की फ़जीलत। हदीस नंबर 1639 तर्जुमा 1639 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से खुशी और सुरूर की कैफियत नुमायाँ थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने आपको मज़ीद एक नमाज अता की है और वो वतर की नमाज है। इस रिवायत का रावी अबू उमर नज़रख़ज़ाज़ ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बेअलिफ़ बे वतर की फ़जीलत। हदीस नंबर 1640 तर्जुमा 1640 इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नक़ल करते हैं एक तवील अरसा ऐसा गुज़र गया कि हम 5 नमाज़ों के अलावा मज़ीद कोई नमाज नहीं अदा करते थे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया तो हम इकट्ठे हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दुसना बयान करने के बाद फरमाया बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें एक और नमाज अता की है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वतर अदा करने की तलक़ीन की। इस रिवायत का रावी यानी उबैदुल्लाह मुहम्मद बिन उबैदुल्लाह अज़ीम ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1641 तर्जुमा
1641 हज़रत अबी बिन कब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वतर अदा करते थे, जिनमें सूरत अल-आला, सूरत अल-काफ़िरून और सूरत अल-इख़लास की तिलावत किया करते थे। आप रुकू में जाने से पहले दुआए क़नूत पढ़ा करते थे। जब आप सलाम फेर देते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, दो चश्मी है ये, पाक है वो बादशाह जो हर ऐब से पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा ये अल्फाज पस्त आवाज़ में पढ़ते थे और तीसरी मरतबा बुलंद आवाज़ में खींचकर अदा करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान। बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1642। तर्जुमा 1642 हज़रत अबी बिन कब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर की 3 रकत में सूरत अल-आला, सूरत अल-काफ़िरून, सूरत अल-इख़लास की तिलावत करते थे और रुकू में जाने से पहले दुआए क़नूत पढ़ते थे। फिर जब आप सलाम फहराते थे तो सुबहानुल मलिक अल क़ुद्दूस पढ़ते थे और आखिरी मरतबा में आवाज़ को बुलंद करते थे और ये फरमाते थे, रब अल मलाइकत वाल रूह, फरिश्तों और रूह का परवरिदगार। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान। बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1643। तर्जुमा 1643 हज़रत अबी बिन कब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर की नमाज में सूरत अल-आला, सूरत अल-काफ़िरून और सूरत अल-इख़लास की तिलावत करते थे। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान। बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1644। तर्जुमा 1644 हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, एक रात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह ठहर गया ताकि इस बात का जायज़ा लूँ कि वतर की नमाज में दुआए क़नूत कब पढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से पहले दुआए क़नूत पढ़ी। फिर मैंने अपनी वालिदा सैयदा अब्द को भेजा और उनसे कहा कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के यहाँ ठहरें और इस बात का जायज़ा लें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर की नमाज में दुआए क़नूत कैसे पढ़ते हैं। तो मेरी वालिदा ने आकर मुझे ये बताया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से पहले दुआए क़नूत पढ़ी थी। इस रिवायत का एक रावी अबान मतरूक है। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान। बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1645। तर्जुमा 1645 हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर की नमाज में रुकू में जाने से पहले दुआए क़नूत पढ़ते थे। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, अगले दिन मैंने अपनी वालिदा को भेजा तो इन्होंने भी ऐसा ही फरमाया। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान। बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1646। तर्जुमा 1646 हज़रत सैयद बिन गफला बयान करते हैं, मैंने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली को ये बयान करते हुए सुना है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर के आखिर में दुआए क़नूत पढ़ते थे। ये सहाबा किराम भी ऐसा ही किया करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान। बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1647। तर्जुमा 1647 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर की 2 रकत अदा करने के बाद सलाम नहीं फहराते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान। बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1648। तर्जुमा 1648 मोहम्मद बिन सैरीन बयान करते हैं, मैंने हज़रत अनस बिन मालिक से दुआए क़नूत के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू के बाद दुआए क़नूत पढ़ी थी। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान। बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1649। तर्जुमा 1649 मोहम्मद बिन सैरीन बयान करते हैं, मैंने हज़रत अनस से दरियाफ़्त किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज में दुआए क़नूत पढ़ी। इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, पढ़ी है। रावी बयान करते हैं, फिर इस बारे में सवाल किया गया कि या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज में दुआए क़नूत पढ़ी है। तो इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, रुकू के थोड़ा बाद में पढ़ी है। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान। बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1650। तर्जुमा
1650 अब उस्मान बयान करते हैं हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर सुबह की नमाज में रुकू के बाद दुआए क़नूत पढ़ते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1651 तर्जुमा 1651 क़ैस बिन अबू हाज़म बयान करते हैं मैंने हज़रत साद को इशा की नमाज के बाद एक रकत अदा करते हुए देखा तो दरियाफ़्त किया ये कौन सी नमाज है, तो इन्होंने बताया मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रकत वतर अदा करते हुए देखा है। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1652 तर्जुमा 1652 मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान बयान करते हैं हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने इशा की नमाज अदा की, फिर एक रकत वतर अदा किए तो एक शख्स ने उनसे दरियाफ़्त किया अब्बा सहाक़ किया मैंने आपको एक रकत वतर अदा करते हुए नहीं देखा, तो इन्होंने दरियाफ़्त किया तो हज़रत साद ने फरमाया अंधे किया तुम मुझे मेरे दीन की तालीम दोगे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1653 तर्जुमा 1653 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं किया तुम मुझे मेरी नमाज का तरीक़ा सिखाओगे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1654 तर्जुमा 1654 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकत वतर अदा करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1655 तर्जुमा 1655 अब्दाल रहमान बिन उस्मान बयान करते हैं एक दफ़ा मैंने सोचा कि आज रात मुझे कोई मकाम इब्राहिम से अलग ना कर सकेगा। एक शख्स आया, उसने मेरे दोनों कंधों के दरमियान हाथ रखा, मैंने मड़कर देखा तो वो अमीर आल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी थे। मैं पीछे हट गया, इन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की और एक रकत में उसे पढ़ लिया। मैंने अर्ज़ की ए अमीर आल मोमिनीन, आपने एक रकत अदा की, तो इन्होंने जवाब दिया ये मेरे वतर थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1656 तर्जुमा 1656 इब्न अबी मलीका बयान करते हैं एक शख्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कहा कि आपको हज़रत मुआविया पर हैरत नहीं होती, वो एक रकत वतर अदा करते हैं, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया ठीक है वो फ़क़ीह हैं। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1657 तर्जुमा 1657 सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जिन दो रकत के बाद वाली रकत वतर होती थी, उनमें आप सूरत अल आला और सूरत अल काफ़िरून की तिलावत करते थे और फिर वतर वाली रकत में सूरत अल अख़लास, सूरत अल फ़लक़ और सूरत अल नस की तिलावत करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1658 तर्जुमा 1658 सैयदा आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वतर अदा करते थे। पहली रकत में सूरत अल आला और दूसरी रकत में सूरत अल काफ़िरून पढ़ते और तीसरी में सूरत अल अख़लास, सूरत अल फ़लक़ और सूरत अल नस पढ़ते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1659 तर्जुमा 1659 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं किसी शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वतर के बारे में दरियाफ़्त किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 रकत और 1 रकत के दरमियान सलाम के ज़रिए फ़ासिला कर दिया करो। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1660 तर्जुमा 1660 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं वतर एक रकत है, तुम 2 और 1 के दरमियान फ़सल पैदा करो। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1661 तर्जुमा
1661 सालिम अपने वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र का ये बयान नकल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी के ऊपर नफल अदा कर लेते थे, ख्वाह इसका रुख किसी भी सिमत हो। आप पर वतर भी अदा कर लेते थे, अलबत्ता आप सवारी पर फ़र्ज़ नमाज अदा नहीं करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब वतर की रकत में कौन सी सूरत की क़ुरात की जाए, इसमें दुआए क़नूत पढ़ना। हदीस नंबर 1662। तर्जुमा 1662 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर वतर की नमाज अदा कर लेते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब वतर के बाद 2 रकत अदा करना। हदीस नंबर 1663। तर्जुमा 1663 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सोबान बयान करते ही एक मरतबा हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक सफ़र में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र मुश्किल और थकन का बाइस होता है। जब कोई शख्स वतर अदा करे तो वो इसके साथ 2 रकत अदा कर ले। अगर वो बेदार हो गया तो ठीक है, वरना ये 2 रकत इसके लिए काफ़ी होंगी। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब वतर के बाद 2 रकत अदा करना। हदीस नंबर 1664। तर्जुमा 1664 सैयदा सलमा बयान करती ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर के बाद 2 रकत मुख्तसर अदा किया करते थे। मुहामली नामी रावी ने ये बात इजाफ़ी नकल की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 2 रकत बैठकर अदा करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब वतर के बाद 2 रकत अदा करना। हदीस नंबर 1665। तर्जुमा 1665 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सोबान बयान करते ही हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह एक सफ़र में शरीक थे। आपने फरमाया, सफ़र परेशानी और थकन का बाइस होता है, तो जब कोई शख्स वतर अदा कर ले तो उसके बाद 2 रकत अदा कर ले। अगर वो बेदार हो गया तो ठीक है, वरना इसके लिए ये 2 रकत काफ़ी होंगी। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब दुआए क़नूत का तरीक़ा और इसका मकाम। हदीस नंबर 1666। तर्जुमा 1666 हज़रत बरा बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर और मग़रिब की नमाज में दुआए क़नूत पढ़ी है। अबू बकर नामी रावी ने ये बात बयान की है। उस रिवायत के शोबा के हवाले से अबवा साहब से मनक़ूल होने का तज़किरा बक़िया नामी रावी ने किया। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब दुआए क़नूत का तरीक़ा और इसका मकाम। हदीस नंबर 1667। तर्जुमा 1667 हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह और मग़रिब की नमाज में दुआए क़नूत अदा किया करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब दुआए क़नूत का तरीक़ा और इसका मकाम। हदीस नंबर 1668। तर्जुमा 1668 मोहम्मद बिन सरीन बयान करते ही मुझे इन साहब ने ये हदीस सुनाई है, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दा में नमाज फ़जर अदा की थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रकत के बाद अपना सर उठाया तो थोड़ी देर खड़े रहे, यानी इस दौरान दुआए क़नूत पढ़ी। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब दुआए क़नूत का तरीक़ा और इसका मकाम। हदीस नंबर 1669। तर्जुमा 1669 हज़रत बरा बिन आज़िब बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फ़र्ज़ अदा करते थे इसमें दुआए क़नूत पढ़ते थे। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब दुआए क़नूत का तरीक़ा और इसका मकाम। हदीस नंबर 1670। तर्जुमा 1670 अब्दुल्लाह बिन नाफ़ा अपने वालिद के हवाले से सैयदा सलमा का ये बयान नकल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज में दुआए क़नूत पढ़ने से मना किया है। इस रिवायत के रावी मोहम्मद बिन याला, अनबसा, अब्दुल्लाह बिन नाफ़ा ये सब ज़ईफ़ हैं और इसके एक और रावी नाफ़ा का सैयदा सलमा से हदीस का समा साबित नहीं है। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब दुआए क़नूत का तरीक़ा और इसका मकाम। हदीस नंबर 1671। तर्जुमा 1671 यही रिवायत एक और सनद के हमराह सफ़ी बिन्त अबू अबीद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है, लेकिन सफ़ी नामी इस ख़ातून को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नसीब नहीं हुआ। सनन दारक़ुतनी किताब वतर का बयान। बाब दुआए क़नूत का तरीक़ा और इसका मकाम। हदीस नंबर 1672। तर्जुमा 1672 हज़रत अबू हरीरा बयान करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान रुकू में गए, फिर आपने सर उठाया और ये दुआ की, ए अल्लाह, अय्याश बिन रबिया को निजात अता कर। ए अल्लाह, सलमा बिन हश्शाम को निजात अता कर। ए अल्लाह, वलीद बिन वलीद को निजात अता कर।
اے اللہ کمزور مسلمانوں کو نجات عطا کر، اے اللہ اپنی سختی مضر قبیلے کے افراد پر نازل کر، اے اللہ ان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی مسلط کر، اے اللہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ سنن دارقطنی کتاب وتر کا بیان، باب دعائے قنوت کا طریقہ اور اس کا مقام، حدیث نمبر 1673۔ ترجمہ 1673 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں تم سب کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ظہر عشاء کی نماز میں آخری رکعت میں سمی اللہ لمن حمدہ پڑھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے اور اہل ایمان کے لیے دعا کرتے تھے اور کفار پر لعنت کیا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی کتاب وتر کا بیان، باب دعائے قنوت کا طریقہ اور اس کا مقام، حدیث نمبر 1674۔ ترجمہ 1674 حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سنن دارقطنی کتاب وتر کا بیان، باب دعائے قنوت کا طریقہ اور اس کا مقام، حدیث نمبر 1675۔ ترجمہ 1675 حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ دعائے قنوت پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے لیے دعائے ضرر کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک کر دی۔ جہاں تک صبح کی نماز کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے تک اس میں دعائے قنوت پڑھتے رہے۔ سنن دارقطنی کتاب وتر کا بیان، باب دعائے قنوت کا طریقہ اور اس کا مقام، حدیث نمبر 1676۔ ترجمہ 1676 ربیع بن انس بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں حضرت انس بن مالک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان سے یہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک دعائے قنوت پڑھی ہے، تو انہوں نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں مسلسل دعائے قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سنن دارقطنی کتاب وتر کا بیان، باب دعائے قنوت کا طریقہ اور اس کا مقام، حدیث نمبر 1677۔ ترجمہ 1677 حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں رکوع کے بعد مسلسل دعائے قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ میں آپ سے جدا ہو گیا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب کی اقتداء میں بھی نماز ادا کی ہے، وہ بھی صبح کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ میں ان سے جدا ہو گیا، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سنن دارقطنی کتاب وتر کا بیان، باب دعائے قنوت کا طریقہ اور اس کا مقام، حدیث نمبر 1678۔ ترجمہ 1678 حضرت انس بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کی اقتداء میں دعائے قنوت پڑھی ہے یہاں تک کہ میں ان دونوں حضرات سے جدا ہو گیا، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سنن دارقطنی کتاب وتر کا بیان، باب دعائے قنوت کا طریقہ اور اس کا مقام، حدیث نمبر 1679۔ ترجمہ 1679 حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے چوتھے خلیفہ کا بھی ذکر کیا تھا، نے دعائے قنوت پڑھی ہے یہاں تک کہ میں ان حضرات سے جدا ہو گیا۔ سنن دارقطنی کتاب وتر کا بیان، باب دعائے قنوت کا طریقہ اور اس کا مقام، حدیث نمبر 1680۔ ترجمہ 1680 حسن بصری بیان کرتے ہیں حضرت انس نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کی اقتداء میں دعائے قنوت پڑھی ہے یہاں تک کہ میں ان دونوں حضرات سے جدا ہو گیا۔ سنن دارقطنی کتاب وتر کا بیان، باب دعائے قنوت کا طریقہ اور اس کا مقام، حدیث نمبر 1681۔ ترجمہ 1681 ابو طفیل حضرت علی اور حضرت عمار کے بارے میں یہ بات بیان کرتے ہیں ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی اور صبح کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی۔ سنن دارقطنی کتاب وتر کا بیان، باب دعائے قنوت کا طریقہ اور اس کا مقام، حدیث نمبر 1682۔ ترجمہ 1682 حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جو شخص صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ سنن دارقطنی کتاب وتر کا بیان، باب دعائے قنوت کا طریقہ اور اس کا مقام، حدیث نمبر 1683۔ ترجمہ
1683 सईद बिन अब्दुल अजीज़ उस शख्स के बारे में ये फरमाते हैं, जो शख्स सुबह की नमाज में दुआए क़नूत पढ़ना भूल जाए, इस पर सजदा सहू करना लाजिम होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान, बाब दुआए क़नूत का तरीक़ा और इसका मकाम। हदीस नंबर 1684। तर्जुमा 1684 हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतर के बाद 2 रकत अदा करते थे। ये रकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर अदा करते थे। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत में सूरत अल-फातिहा, सूरत तामरबूता अल-ज़ुलज़ाल, जबकि दूसरी रकत में सूरत अल-फातिहा और सूरत अल-काफ़िरून पढ़ा करते थे। अबू बकर नामी रावी ने ये बात बयान की है। ये वो तरीक़ा है जिसे नक़ल करने में अहल बसरा मुनफरिद हैं और अहल शाम ने उसे महफूज रखा है। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान, बाब दुआए क़नूत का तरीक़ा और इसका मकाम। हदीस नंबर 1685। तर्जुमा 1685 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए क़नूत पढ़ते रहे यहाँ तक कि दुनिया से रुख़सत हो गए। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान, बाब दुआए क़नूत का तरीक़ा और इसका मकाम। हदीस नंबर 1686। तर्जुमा 1686 सईद बिन जबीर बयान करते हैं, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास को ये फरमाते हुए सुना है, सुबह की नमाज में दुआए क़नूत पढ़ना बदअत है। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान, बाब दुआए क़नूत का तरीक़ा और इसका मकाम। हदीस नंबर 1687। तर्जुमा 1687 अबू क़लाबा कहते हैं, मेरी मुलाकात हज़रत इमरू से हुई तो इन्होंने मुझे ये हदीस सुनाई, हम लोग ऐसी जगह रहते थे जहाँ पानी मौजूद था और वो लोगों की गुज़रगाह थी। हमारे वहाँ से सवार गुज़रा करते थे तो हम उनसे इस बारे में सवाल करते थे और लोगों के रवैये के बारे में पूछा करते थे, तो वो बताते थे कि एक साहब हैं जो ये कहते हैं वो नबी हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें मबऊस किया है और अल्लाह ताला ने उनकी तरफ ये कलाम वही किया है। हज़रत इमरू बयान करते हैं, मैं वो कलाम याद करता रहा और वो मेरे सीने में पुख्ता होता रहा। आमर ने इस्लाम कबूल करने को फ़तह मक्का के साथ मुअल्लक़ कर दी। वो ये कहते थे कि उन नबी और उनके कौम का जायज़ा लो, अगर ये अपने कौम पर गालिब आ गए तो ये सच्चे नबी होंगे। जब फ़तह मक्का की इत्तला हमें मिली तो हर कौम ने इस्लाम कबूल करने में जल्दी की। मेरे वालिद भी इस्लाम कबूल करने के लिए अपने कबीले के साथ थे। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कुछ अरसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुक़ीम रहे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से वापस आए तो हम उनसे मिलने के लिए गए। जब इन्होंने हमें देखा तो बोले, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे पास अल्लाह के सच्चे रसूल की तरफ से आ रहा हूँ। इन्होंने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है, इन्होंने इरशाद फरमाया है तुमने इस तरह उस वक्त में नमाज अदा करनी है, इस तरह उस वक्त में नमाज अदा करनी है, इस तरह उस वक्त में नमाज अदा करनी है। जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में से कोई एक शख्स अजान दे और जिसको सबसे ज़्यादा कुरान आता हो वो तुम्हारी इमामत करे। जब लोगों ने हमारे कबीले में तहक़ीक़ की तो किसी भी शख्स को मुझसे ज़्यादा कुरान नहीं आता था, तो उन लोगों ने मुझे आगे खड़ा कर दी। मेरी उम्र उस वक्त 6 साल या 7 साल थी। मेरी एक चादर थी जो छोटी थी, मैं सजदे में जाता था तो वो हट जाती थी। तो कबीले की एक खातून ने कहा, आप लोग अपने कारी के पीछे वाले हिस्से को ढांपते क्यों नहीं हैं? फिर कबीले वालों ने मुझे एक कमीज़ सलवा कर दी जो बहरीन के कपड़े की बनी हुई थी। इस कमीज़ के मिलने पर मुझे जितनी खुशी हुई इतनी किसी और बात पर नहीं हुई थी। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान, बाब बीमार शख्स की नमाज, जिस शख्स की नमाज के दौरान निक्सी रिपोर्ट पड़े वो अपना नाइब किसको किस तरह मुकर्रर करे। हदीस नंबर 1688। तर्जुमा 1688 इमाम जाफ़र सादिक अपने वालिद इमाम बाकर के हवाले से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले से, इमाम हसीन के हवाले से, हज़रत अली के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, बीमार शख्स अगर खड़े होकर नमाज अदा कर सकता हो तो खड़े होकर अदा करे, वरना बैठ कर अदा करे। अगर वो सजदा करने की भी इस्तिताअत ना रखता हो तो वो सजदा इशारे के ज़रिए करे और इसका सजदा इसके रुकू से ज़्यादा पस्त हो। अगर वो इसकी भी इस्तिताअत ना रखता हो कि बैठकर नमाज अदा करे तो फिर वो अपने दाएं पहलू को क़िबला की तरफ करके नमाज अदा करे। अगर वो दाएं पहलू के बल भी नमाज अदा करने की इस्तिताअत ना रखता हो तो वो सीधा लेट कर नमाज अदा करे और इसके दोनों पाँव क़िबला की सिमत होने चाहिए। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान, बाब बीमार शख्स की नमाज, जिस शख्स की नमाज के दौरान निक्सी रिपोर्ट पड़े वो अपना नाइब किसको किस तरह मुकर्रर करे। हदीस नंबर 1689। तर्जुमा 1689 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, बीमार शख्स चितलेट कर अपने पाँव क़िबला के रुख करे नमाज अदा करेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब वतर का बयान,
बाब बीमार शख्स की नमाज, जिस शख्स की नमाज के दौरान निक्सी रिपोर्ट पड़े वो अपना नाइब किसको किस तरह मुकर्रर करे। हदीस नंबर 1690। तर्जुमा 1690 हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जब कोई शख्स नमाज अदा कर रहा हो और इसकी निक्सी रिपोर्ट पड़े, उसे क़य आ जाए तो वो अपना हाथ अपने मुंह पर रखे और हाज़रीन में से किसी ऐसे शख्स का जायज़ा ले जो सबसे बेहतर हो और उसे आगे कर दे। फिर वो जाकर उस विक्रे और वापस आकर अपनी नमाज वहीं से पढ़ना शुरू कर दे जहाँ छोड़कर था। ये उस वक्त है जब उसने दरमियान में कलामीम ना किया गया हो। अगर दरमियान में कलाम कर लिया हो तो वो नए सिरे से नमाज पढ़ेगा। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून। हदीस नंबर 1691। तर्जुमा 1691 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये बयान करते हैं सुन्नत ये है आदमी ईद की नमाज पढ़ने के लिए इस वक्त तक ना निकले जब तक कुछ खाना ले और सदका फ़तर ना अदा कर दे। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून। हदीस नंबर 1692। तर्जुमा 1692 हज़रत अली बयान करते हैं आदमी ईद फ़तर के दिन इस वक्त तक ना निकले जब तक कुछ खाना ले और सदका फ़ित्रा अदा ना कर दे। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून। हदीस नंबर 1693। तर्जुमा 1693 हनश बिन मुतमर बयान करते हैं मैंने हज़रत अली को ईद कुर्बान के दिन देखा, वो मुसलसल तकबीर पढ़ते रहे यहाँ तक कि ईदगाह आ गए। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून। हदीस नंबर 1694। तर्जुमा 1694 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में ये बात मनक़ूल है वो ए-दीन की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद से निकलते थे और ईदगाह आने तक मुसलसल तकबीर पढ़ते रहते थे और इस वक्त तक तकबीर पढ़ते रहते थे जब तक इमाम नहीं आ जाता था। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून। हदीस नंबर 1695। तर्जुमा 1695 अबू अब्दुर्रहमान सलमी बयान करते हैं पहले ज़माने में लोग ईद अल-फ़तर के दिन ईद उल अज़हा के मुकाबले में ज़्यादा शिद्दत के साथ यानी बुलंद आवाज़ में तकबीर पढ़ते थे। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून। हदीस नंबर 1696। तर्जुमा 1696 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल-फ़तर के दिन अपने घर से निकलते होते तकबीर पढ़ना शुरू करते थे यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह तशरीफ़ ले आते थे। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून। हदीस नंबर 1697। तर्जुमा 1697 हज़रत अब्दुल्लाह बिन बरीद है अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल-फ़तर के दिन नमाज पढ़ने के लिए इस वक्त तक नहीं निकलते थे जब तक कुछ खा नहीं लेते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा के दिन इस वक्त तक कुछ नहीं खाते थे जब तक ईद की नमाज अदा करके वापस नहीं आ जाते थे। फिर आप कुर्बानी का गोश्त खाया करते थे। अब्दुस्समद नामी रावी ने ये अल्फाज नक़ल किए हैं यहाँ तक कि आप कुर्बानी कर लेते थे। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून। हदीस नंबर 1698। तर्जुमा 1698 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में मनक़ूल है जब वो ईद अल-अज़हा के दिन या ईद उल-फ़तर के दिन रवाना होते थे तो ईदगाह पहुँचने तक मुसलसल बुलंद आवाज़ में तकबीर पढ़ते रहते थे, फिर इसके बाद इस वक्त तक तकबीर करते रहते थे जब तक कि इमाम नहीं जाता था। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून। हदीस नंबर 1699। तर्जुमा 1699 हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल-फ़तर के दिन इस वक्त तक ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं निकलने थे जब तक कुछ खजूरें खा लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तादाद में इन्हीं खाया करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब ए-दीन का बयान, बाब बलानून। हदीस नंबर 1700। तर्जुमा 1700 हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद अल-फ़तर के दिन नमाज पढ़ने के लिए इस वक्त तक नहीं निकलते थे जब तक खजूरें नहीं खा लेते थे।